ज़बूर नंबर 115 हमारी नजरों के सामने है और एक बड़ा दिलचस्प ज़बूर है। इस ज़बूर का ताल्लुक बनी इस्राइल की तारीख के एक ऐसे दौर के साथ है जब बनी इस्राइल इंतहाई कमजोर गिरोह की सूरत में जिंदगी गुजार रहे थे। यह वो वक्त था जब 537-36 कबल मसीह में खोरस बादशाह ने यह परवाना जारी किया कि बाबलियों ने जहां जहां से लोगों को गिरफ्तार करके बाबल में बसाया है या कहीं और, उनको आज के बाद आजादी है कि वो अपने मुल्कों को लौट जाएं। यहूदी ज़रुब्बाबिल बिन सयालतीएल की क़यादत में यरूशलेम को वापस लौटे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहां पर। कैद के इन 70 बरसों में बहुत से यहूदियों ने बाबल में तजारती कोठियां कायम कर ली थीं। उन्होंने बिजनेस एम्पायर कायम कर लिए थे। वो दौलतमंद लोग थे, इसलिए उन्होंने बाबल को छोड़ना गवारा ना किया। गरीब लोग, पिसे हुए लोग ये यरूशलेम को वापस लौटते हैं। और जब ये वहां पर पहुंचे तो इनका सामना अपने जैसे लोगों से ही हुआ, जो कमजोर थे, जो पिसे हुए लोग थे, जो बाबलियों के जुल्म और सितम की वजह से इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे उस जमाने में भी। सो ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यरूशलेम शहर, जिसको वो एक खूबसूरत शहर के तौर पर जानते थे, आज खंडरात में तब्दील हो चुका है। यरूशलेम शहर की दीवारें गिरी हुई हैं, कोई काबिले जिक्र इमारत यरूशलेम शहर के अंदर मौजूद नहीं है। हैकल जो कभी उनके लिए उनकी शान हुआ करती थी, आज वो महज मलबे का ढेर है। हैकल बर्बाद हो चुकी थी और शहर में कुछ भी काबिले दीद नहीं था। इनके सामने बेशुमार मसाइल थे। अपने घरों को तामीर करना है, हैकल को तामीर करना है, शहर की दीवारों को तामीर करना है। ये सब कुछ, ये सारे मसाइल इनके सामने थे। ये बेकस और गरीब हालात के सताए हुए लोग यरूशलेम शहर के अंदर हैं। अगर आप इनके हालात से वाकिफ होना चाहते हैं और इस ज़बूर की जो तारीखी हैसियत और पस मंज़र है उसको जानना चाहते हैं, तो आप अज़रा की किताब पढ़िए, आप नेहमिया की किताब पढ़िए। आप इनके हालात से बखूबी वाकिफ हो जाएंगे। ये लोग इसी तरह से कमजोर थे और जब ये वहां पर पहुंचे तो इनको ना सिर्फ इन मसाइल का सामना था कि इन्होंने अपने आप को बहाल करना था, बल्कि इनको यह भी सामना था कि
आसपास बसने वाली कौमें इनका मज़हका उड़ा रहे हैं। और ये सिर्फ तारीख के इस हिस्से में नहीं, हर हिस्से में ऐसा होता है। लोग खुदा का मज़हका उड़ा रहे थे। लोग इनको कहते हैं कि तुम्हारा खुदा कहां है? तुम्हारा खुदा यहोवा जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो, वो यहोवा खुदा कहां है? अब उसकी गैरत कहां है कि उसका घर मलबे का ढेर है जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सिर्फ हमारी कमजोरी, हमारी पस्त हाली सिर्फ यही इसका सबब नहीं है। आज की मॉडर्न दुनिया में बेशुमार तहरीक पैदा हुई जिनने खुदा को मुर्दा साबित करने की कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर एक तहरीक इस दुनिया में पैदा हुई, जन्म लिया उसने, जिसका नाम था गॉड इज डेड। खुदा मुर्दा है, मर चुका है। वो अगर था भी तो अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये तहरीक अब मर चुकी है, ये मैं जानता हूं, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन दुनिया में बेशुमार लोगों ने नए नए ख्यालात, नई नई फिलॉसफीज, नए नए अकायद को इजाद किया ताकि वो खुदा का मुकाबला कर सके। खुदा की ज़ात के बारे में आज की मॉडर्न वर्ल्ड में, जदीद दुनिया में बेशुमार सवाल आज भी किए जाते हैं और ये चैलेंज आज तक मौजूद है। इस चैलेंज का सामना ज़बूर नवीस यानी मुकद्दस दाऊद को भी था, जब अपने ज़माने में वो ज़बूर की किताब में अपना हिस्सा डाल रहा था, तो वो 42वें और 43वें ज़बूर में कहता है, मेरी आंखें भर आती हैं जब वो मुझसे पूछते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। या वही ज़बूर है, मेरी जान गिरी जाती है। इसका ये चैलेंज आज मुझे और आपको भी है कि हमारा खुदा कहाँ है। बहुत दफ़ा मुझे इन बातों का सामना करना पड़ता है, और हम में से बहुत से लोगों को जो खिदमत के काम में हैं उनको सामना करना पड़ता है। जब हम इस बात पर मुनादी करते हैं कि आप शाही काहिनों का फ़िरका है, और हम अपने लोगों को इंतहाई मिनियल जॉब्स, इंतहाई कमतर काम करते हुए देखते हैं, तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, मसीह खुदावंद जिंदा है और वो सब कुछ देख रहा है और हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं, तो फिर हमारी हालत ऐसी क्यों है? ये चैलेंज है जो आज भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन मैं आज आपको इस ज़बूर की रोशनी में जिस तरह से वो जवाब देता है अपने इर्द गिर्द की कौमों को, आपको तैयार करना चाहता हूं ताकि आप भी खुदा को जलाल देने के लिए तैयार रहें। हमारा रिस्पॉन्स जो है हमेशा खुदा को जलाल देने का होना चाहिए। पहली 8 आयत को मैं आपके सामने आज इस ज़बूर की जो पहली 8 आयत हैं उनको पेश करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ज़बूर नवीस अपने इर्द गिर्द की कौमों को जवाब देता है। वो इन पहली 8 आयत में खुदा के नाम को जलाल देता है, और वो कहता है कि खुदा, हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, वो जिंदा खुदा है और हम उसी के नाम को जलाल देते हैं। पहली 8 आयत में वो खुदा के नाम को जलाल दे रहा है, वो खुदा के नाम को जलाल देता है। अगरचे मुश्किल है, अगरचे हालात सख्त हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जानता है कि खुदा जब
कहर की हालत में होता है, उस वक्त भी वो रहम करता है। अब हबक्कुक की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत को देखिए। हबक्कुक कहता है, ऐ खुदावंद मैंने तेरी शोहरत सुनी और डर गया। ऐ खुदावंद उसी जमाने में अपने काम को बहाल कर, इसी जमाने में उसको ज़ाहिर कर, कहर के वक्त रहम को याद फरमा। जब हम पिस रहे हैं, जब हम कमजोरी की हालत में हैं, जब हम इंतहाई हकीर काम करने पर मजबूर हैं, जब हम गुर्बत और अफलास का सामना कर रहे हैं, जब हम बेइख्तियारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐ खुदावंद तो उसी वक्त अपने रहम को याद फरमा। हबक्कुक खुदा को कहता है कि ऐ खुदावंद तू रहम फरमा। और उसके बाद वो ज़बूर नवीस इस ज़बूर में बजाय अपनी कमजोरियों का इजहार करने के, वो अपने खुदा यानी यहोवा और उनके खुदाओं का तकाबुल करता है, मुकाबला करता है, कंपैरिजन यहां पर पेश किया गया उनका। और वो उनके देवताओं के बारे में बात करता है, जिस तरह से एलिया किरमल के पहाड़ पर सलातीन की पहली किताब 18वें बाब और उसकी 27वीं आयत में उनसे कहता है कि और ऊंची बोलो, हो सकता है तुम्हारे देवता इस वक्त उनके सोने का टाइम हो, उनके आराम का वक्त हो, और जोर से पुकारो। ऐसा ही योसाया करता है अपने सहीफे के 44वें बाब 9वीं से 20वीं आयत में। ऐसा ही यिर्मयाह करता है 10वें बाब की पहली 16 आयत में। तकाबुल कर रहा है वो। और वो जो बुनियादी तकाबुल करता है उसमें वो कहता है कि जो हमारा खुदा है, जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, वो इस जमीन पर नहीं है। 3री आयत में देखिए, हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, मैं और तमाम बनी इस्राएल, हमारा यहोवा खुदा आसमानों में रहता है, जबकि तुम्हारे देवी देवता इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम्हारे देवी देवताओं के रहने की जगह ये जमीन है, लेकिन मेरा खुदा आसमानों में रहता है। वो आसमानों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है। ये पहली बात है जिसको वो बयान कर रहा है। लेकिन मैं इसको अभी जो तकाबुल है उस पर मैं जाऊंगा और तरतीब के साथ आपके साथ चंद एक बातें बयान करूंगा। लेकिन वो कहता है कि हमारा खुदा जो है वो आसमान पर है, जबकि तुम्हारे खुदा के लिए जो जगह है वो ये ज़मीन है। और फिर वो तकाबुल की तरफ आता है। आइए हम उस पर गौर करें। पहली बात, द फर्स्ट कंपैरिजन इज, जो वो यहां पर कर रहा है, वो कहते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं के पास कोई वादा नहीं है। दे हैव नो प्रोमिसेस, उनके पास कोई वादा नहीं है। जो खुदा होते हैं, जो खुदा है, वो वादे करता है अपने लोगों के साथ, लेकिन तुम्हारे देवी देवता कोई वादा नहीं करते। उसकी वजह क्या है? और वजह को उसने 5वीं आयत में बयान किया है। 5वीं आयत में वो कहता है, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं। दे हैव माउथ्स बट दे स्पीक नॉट। मुंह हैं पर वो बोलते नहीं। उनके पास कोई वादा नहीं है, क्योंकि उनके देवी देवता बोलने के लायक नहीं हैं। और जो बोल नहीं सकता वो वादा कैसे करेगा?
उनके पास कोई वादे नहीं है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। अब 7वीं आयत को देखिए, उनके गले से आवाज नहीं निकलती, कोई किसी किस्म की साउंड उनके गले से नहीं निकलती। सो वो कोई वादा नहीं कर सकते। जो खुदा है वो तो कम्युनिकेट करता है, वो कम्युनिकेट करता है कायनात के साथ, अपनी मखलूकात के साथ। लेकिन ये जो देवी देवता हैं, ये इस काबिल नहीं है कि ये कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि इनके मुंह हैं पर ये बोलते ही नहीं, ये पैगाम रसानी का काम कर ही नहीं सकते, ये कोई वादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा खुदा हमसे कलाम करता है। इब्रानियों के खत उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत को देखिए। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के काम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर हाल में बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ अपने पहले बाब में खुदा की इस खास खूबी को बयान करता है कि खुदा खामोश नहीं है। वो बनाए आलम से ही, जब से उसने इस कायनात को पैदा किया है, तब से वो अपनी मखलूकात के साथ कलाम करता है और उनके साथ वादे करता है। उसने बाग अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, नाफरमानी की, उसी वक्त उनके साथ वादा किया था, मैं निजात दहिंदा को दुनिया में भेजूंगा और वो सांप के सर को कुचलेगा। खुदा, हमारा खुदा, मेरा और आपका खुदा, हमारा खुदा कम्युनिकेशन करता है हमारे साथ, वो पैगाम देता है हमें, वो हमारे साथ बातचीत करता है। जिस तरह से आदम और हवा के साथ ठंडे वक्त में वो गुफ्तगू किया करता था, वो मेरे और आपके रूह के वसीले से हमारे साथ बातचीत करता है, हमें वादे हमारे साथ करता है। और वो वादे उसने नबियों की मार्फत किए। और फिर आखिर में इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि पहले उसने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाने के आखिर में अपने हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसके वसीले से उसने ये आलम पैदा किए। अपने बेटे की मार्फत वो मुझसे और आपसे कलाम करता है। और उसके बेटे ने हमारे साथ, जब वो इस दुनिया में था, उसने ला तादाद हजारों वादे किए। उसने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। उसने ये वादा भी किया, जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा। उसने ये वादा भी किया कि खुदा अपना खेमा आदमियों के दरमियान लगाएगा। उसने ये वादा भी किया कि उस हमेशा की जिंदगी और अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाहत में ना मौत होगी, ना मातम, ना आहो नाला, ना दर्द। ये खुदा के वादे हैं जो उसने अपने बेटे की मार्फत हमसे किए हैं। और यही कंपैरिजन ज़बूर नवीस कर रहा है। ज़बूर नवीस कहता है कि उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं। दे हैव माउथ्स बट दे स्पीक नॉट। बोलते नहीं, बोल नहीं सकते। और जो बोल ही नहीं सकता वो खुदा कैसा खुदा होगा। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि ऐसा खुदा जो बोल नहीं सकता, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो कैसा खुदा होगा। उसको खुदा कहना ही मेरे नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए वो यहाँ पर तकाबल करते हुए पहली बात जो बयान कर रहा है वो ये है कि उनके पास कोई वादा नहीं है। दूसरी बात, पहली बात, उनके पास कोई वादा नहीं है। दे हैव नो प्रोमिसेस,
दूसरी बात, उनके पास मुहाफजत नहीं है। दे हैव नो प्रोटेक्शन, दे हैव नो promises and they have no protection। अब थोड़ी देर के लिए, जब आज सुबह चर्च में बैठे हैं, तो मैं आपको इस बात की दावत दे रहा हूं इस पैगाम के दौरान कि आप अपने खुदावंद यीशु मसीह जिसको आप मानते हैं, और आपके इर्द गिर्द जो बेशुमार लोग हैं जिन खुदाओं को, नबियों को वो मानते हैं, उनका कंपैरिजन कीजिए। जब आप यहां पर दाऊद नबी इस ज़बूर नवीस को सुन रहे हैं, जब वो तकाबुल पेश कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, तो आप भी दुनिया के दीगर खुदाओं का, जो 8 अरब की ये जो दुनिया है, इसमें जो दीगर खुदा हैं, या वो लोग जो खुदा को मानते ही नहीं हैं, उनका ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने मसीह यीशु के साथ मुआजना करके देखिएगा। दूसरी बात मैंने जो बयान की, पहली बात मैंने कहा था दे हैव नो प्रोमिसेस, उनके पास कोई वादे नहीं हैं, और दूसरी बात मैंने कहा कि उनके पास मुहाफजत नहीं है, दे हैव नो प्रोटेक्शन। कैसे? आइए 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। आंखें हैं पर वो, जरा बुलंद आवाज से बोलिए पूरी आयत, आंखें हैं पर देखते नहीं। बोलिए, आंखें हैं पर वो देखते नहीं। ये बाइबल मुकद्दस का एक बहुत बड़ा मौजू है। इस पे हम घंटों बोल सकते हैं। आप इस पे मुताला करेंगे, आपको हजारों आयात मिलेंगी बाइबल मुकद्दस में खुदा के देखने के बारे में, कि खुदा देखता है। अब जानते हैं कि जब इब्राहिम ने हाजरा को निकाला था घर से और वो बियाबान में थी, तो उस वक़्त उसने खुदावंद को यहोवा बसीर कहा था। खुदावंद देखने वाला खुदा है। बाइबल में हजारों आयतें हैं कि खुदा की आंखें हम पर लगी हैं, खुदा की आंखें हमें दिन रात देखती हैं। आप 32वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत को देखिए, खुदावंद की आंखें हमेशा हमें देखती रहती हैं। यहाँ पर लिखा है मेरी नज़र तुझ पर होगी। ज़बूर 32 और 8वीं आयत, ये वही ज़बूर है, ना हो कोड़ियाँ खचरा वांगर तू, उसी ज़बूर की आयत है, मेरी नज़र तुझ पर होगी। और खुदा का कलाम इसके बारे में हमें बयान करता है कि खुदा की आंखें हर वक्त हमें देखती रहती हैं। उसकी आंखें हमें देखती हैं, उसकी नज़रें हम पर लगी रहती हैं। वो कभी सोता नहीं है और कोई दुनिया की चीज़ उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं है। हर वक्त हमें देखता है और हमारी मुहाफ़ज़त करता है। वो जानता है कि हम किन हालात में से गुजर रहे हैं, वो जानता है कि हम कौन सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। वो हमारी गुर्बत और अफलास से, हमारे हालात से, हमारी बीमारियों से, हर एक चीज से वाकिफ है। दुनिया की कोई चीज उसकी नजरों से पोशीदा नहीं है, बल्कि वो तो हवा में उड़ने वाली चिड़िया के पर भी जानता है, हमारे सर के बालों से वाकिफ है। उसकी आंखें हमेशा आपको देखती हैं, मुझे और आपको और दुनिया के हर एक शख्स को। लेकिन जो दीगर माबूद हैं जिनके साथ मुआजना किया जा रहा है, वो देख नहीं सकते। उनकी आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते। मेरा और आपका यीशु जिंदा है। चूंकि वो जिंदा है और वो आल में बाला पर किबरिया के दानी तरफ बैठा है, इसलिए वो इस पूरी कायनात को देख रहा है। ये फर्क है यीशु में और दुनिया के तमाम दीगर देवताओं में, खुदाओं में। ये फर्क है, मेरा और आपका यीशु जिंदा है और वो हमें देख रहा है।
जब वो हमें देखता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी मुहाफजत करता है। वो चूंकि देख ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है कि उनके आबदीन, उनके मानने वाले कौन से हालात में से गुजर रहे हैं, वो मुहाफजत क्या करेंगे उनकी? उनको तो पता ही नहीं कि वो कौन सी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। आइए तीसरी बात की तरफ बढ़ें। उनके पास कोई दुआ नहीं है। दे हैव नो प्रेयर्स। जो देवी देवता हैं, जो दीगर खुदा हैं, उनके पास कोई दुआ नहीं है। क्यों? आइए छठी आयत को देखें। उनके, आपके पास बाइबल है सबके पास? चले मैं एक दफा बोल देता हूं, लेकिन आपने बुलंद आवाज से बोलना है उसके बाद। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। जी, उनके, मिलके बोलेंगे, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। दे हैव नो प्रेयर्स। आप दिन रात उनसे दुआएं करते रहें, आप हर वक्त उनके सामने ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाते रहें, दुआ करते रहें, लेकिन वो आपकी दुआओं को सुनने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उनके कान हैं पर वो सुन नहीं सकते। आपकी दुआएं उनके तक पहुंचती नहीं, जितना मर्जी चीखो पुकार कर लें। इसीलिए एलिया ने कहा था, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, हो सकता है तुम्हारा देवता आराम कर रहा, हो सकता है बाल इस वक्त मसरूफ हो, ऊंची बोलो। लेकिन एलिया जानता था कि ये जितनी मर्जी चीखो पुकार करेंगे, बाल के कान तो हैं पर वो सुन नहीं सकता। और जो सुन नहीं सकता, आपकी दुआएं उस तक कैसे पहुंचेंगी? जो खुद नहीं सुन सकता, उनकी दुआएं, आपकी दुआएं उस तक कैसे पहुंचेंगी? सो जितना मर्जी वावेला करें, जितना मर्जी चीखो पुकार करें, जितना मर्जी उनसे मांगे, उन तक आपकी दुआएं पहुंचती नहीं है। सो दे हैव नो प्रेयर्स। उन तक कोई दुआ नहीं पहुंचती। वो मुर्दा हैं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। दे हैव नो प्रेयर्स। मेरा और आपका मसीह जिंदा है, और ना सिर्फ वो आपकी दुआओं को सुनता है, वो तो आपके दिल, जो बात आपके दिल में होती है, जो आपके मुंह पे भी नहीं आती, उसको भी सुन लेता है। He knows each and everything. वो गुर्दों और दिलों को जानने वाला खुदा है। वो आपकी दुआओं को सुनता है। How beautiful it is. ये कितनी खूबसूरत हकीकत है कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। सो हमारी दुआएं, एक एक लफ्ज उस तक पहुंचता है। जब हम उसको पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। उसने कहा था, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब उससे दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी, और अगर ईमान के साथ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हर एक चीज मुमकिन हो जाएगी। हमारा खुदा मसीहा हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन उनके देवी देवता, उनके खुदा मुर्दा हैं, सुनते नहीं हैं। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि खुदावंद के कान हैं लेकिन वो आपकी दुआओं को सुनता नहीं, तो ऐसे खुदा से मांगना, क्या मांगेंगे उससे? नहीं मांगेंगे। जो आपकी बात को सुनता ही नहीं, उससे आप कुछ भी नहीं मांगेंगे। चौथी बात, उनके पास कोई हमदोस्ताइश नहीं है, कोई तारीफ, कोई प्रस्तिश उनके पास नहीं है। आइए देखें चौथी आयत को, छठी आयत को और उसके दूसरे हिस्से को।
हमने कहा था उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। अगले हिस्से में लिखा है उनके, जरा बोलिए ऊंची, उनके नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। आप सोचेंगे कि नाक का प्रस्तिश के साथ क्या ताल्लुक है ना? प्रस्तिश हम करते हैं तो इसका नाक के साथ क्या ताल्लुक है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज फ्रेज। मैंने कहा है कि दे हैव नो प्रेज, उनको कोई, उनके पास हमदो तारीफ नहीं है। और मैं उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ आयत, जो आयत इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें लिखा है कि उनके नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। मेरे साथ पैदाइश की किताब को खोलिए, 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत। ये वो वक्त है जब तूफान नूह ख़त्म हुआ और मुकद्दस नूह कश्ती से बाहर निकला। जब वो कश्ती से बाहर निकला तो उसने एक मज़बा तामीर किया। उस मज़बे पर खुदा का पाकलाम बयान करता है कि उसने सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। अब देखें क्या हुआ वहाँ पर। 21वीं आयत, तब नूह, 20वीं आयत से पढ़ूंगा। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और 21वीं आयत में यह लिखा है, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। खुदावंद ने क्या किया? कुर्बानियों को कैसे एक्सेप्ट किया? उसने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। उनके नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। अब जितनी मर्जी हम दोस्ताइश की कुर्बानियां उनके सामने चढ़ाएं, आप जो मर्जी करें, दे कैन नॉट स्मेल इट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। उनके पास वो सेंसेस ही नहीं है जिनके साथ वो आपकी हमदो सना को, आपकी सताइश को, आपकी प्रस्तिश को, आपकी कुर्बानियों को कबूल कर सके। 5वीं बात, उनके पास कोई ताकत नहीं है। दे हैव नो पावर, कोई ताकत नहीं उनके पास। और उसके लिए 7वीं आयत को देखिए, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं। उनके हाथ तो हैं पर वो छूते नहीं, किसी को छू नहीं सकते। उनके पास अपनी ताकत का इजहार करने के लिए हाथ तो हैं पर उसमें ताकत नहीं, वो उसको छू ही नहीं सकते किसी चीज को। वो अपने हाथों को हिला ही नहीं सकते। ये है उनके देवी देवताओं का हाल। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अब देखिए ज़बूर नंबर 8 और उसकी 3री आयत। खुदा ने इस सारी दुनिया को पैदा किया है और खुदावंद के पाकलाम में ये लिखा है कि उसने अपने हाथ की उंगली से इस कायनात को तरतीब दिया। उसके कहने से ये कायनात तरतीब पाती है। ज़बूर 89 वर्स 13, जरा ये भी देखिए। तेरा बाजू कुदरत वाला है, तेरा हाथ कवी और तेरा दाना हाथ बुलंद है। ये है मेरा और आपका खुदा, जिसके हाथ के जोरे बाजू में कुव्वत है और उसके जोरे बाजू में ताकत है। खरूज की किताब 6 बाब और 6 आयत, 7वां बाब और उसकी 1 आयत निकालिए, जहां पर यह लिखा है कि खुदा ने अपने बाजू को, अपने हाथ को बढ़ाया और वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। ये खुदा के हाथ की ताकत है जो वो अपने लोगों के लिए करता है। अमाल की किताब उसका 4 बाब और अमाल की किताब 4 बाब और उसकी 30वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। अमाल की किताब 4 बाब 30वीं आयत, तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मोर्जे और अजीब काम ज़हूर में आए। और उसी वक्त हम
देखते हैं कि जब उन्होंने यीशु को हाथ बढ़ाने के लिए दुआ की तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए, क्योंकि उन्होंने दुआ की थी कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए। और जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है उसकी कुव्वत, उसकी ताकत जाहिर होती है। मेरे और आपके यीशु ने बहुत मर्तबा जब बीमारों को शिफा बख्शी, उसने उनको छुआ और वो शिफा पा गए। उसने यायर की बेटी को हाथ पकड़कर उठाया और मुर्दा लड़की जिंदा हो गई। यीशु के हाथ में कुव्वत और ताकत है, उसके लम्स और उसके छूने में बरकत और कुव्वत और ताकत और मोजज़ात मौजूद हैं। छठी आयत आपके सामने बयान करना चाहता हूं, और छठी आयत यह है कि उनके पास उनके आबदीन के पास उनके देवी देवताओं की कोई हजूरी नहीं है। दे हैव नो प्रेजेंस विद देयर फॉलोअर्स। उनके देवी देवता अपने आबदीन के साथ नहीं रह सकते। 7वीं आयत उसका दूसरा हिस्सा देखिए। हमने बोला था उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं। अब क्या लिखा है? उनके पांव हैं पर वो चलते नहीं हैं। पाक कलाम में बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश की गई हैं। यशायाह नबी के सहीफे में यिर्मयाह की किताब उसके 10वें बाब और उसकी 5वीं आयत में बेशुमार तस्वीरें बयान की गई हैं इन देवी देवताओं की। खरूज की किताब 10वां बाब, यिर्मयाह की किताब 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत देखिए। वो खजूर की मानद मखरूती स्तून हैं पर बोलते नहीं। उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो। ये देवी देवता हैं उस जमाने के कौमों के जिनके साथ तकाबल कर रहा है ज़बूर नवीस। और जब वो उसको ताने देते हैं कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, तो वो उनसे कहता है कि तुम अपनी देवी देवताओं को, इनके पांव तो तुमने बना दिए, ये तुम्हारे हाथों की कारीगरी है, लेकिन ये चल नहीं सकते। इनके पांव हैं पर ये चल नहीं सकते। इनको उठाकर चलना पड़ता है। ये तो बोझ हैं। ये तो अपने आबदीन के लिए, अपने इबादत करने वालों के लिए बोझ हैं। ये उनके लिए क्या करेंगे? आप देखिए यशायाह नबी का सहीफा 45वां बाब और उसकी पहली 7 आयत, ये बोझ हैं। और फिर 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत, ये बोझ हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा, हमारा खुदा जिंदा है। उसने कहा था मत्ती के इंजीली बयान उसके 28वें बाब उसकी 20वीं आयत में, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ही इज विद अस। इस वक्त भी वो यहां पर मौजूद है। उसने यशायाह के 41वें बाब और उसकी 10वीं आयत में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम पानियों में से गुजरोगे तो वो तुम्हें ना डुबोएंगे। ज़बूर नंबर 23 उसकी 4थी आयत, मशहूर ज़माना ज़बूर जिसको हम ज़ुबानी याद करते हैं, गाते हैं। 4थी आयत में लिखा है, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वजह क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ है। लेकिन दुनिया के दूसरे माबूद चल ही नहीं सकते। वो आपका साथ क्या देंगे? सो मेरा और आपका यीशु जिंदा खुदा, जिसका नाम इमैनुएल है, और इमैनुएल का लुग़वी मतलब है खुदा हमारे साथ। और हमारे साथ का मतलब है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। He lives with us। वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता फिरता उठता बैठता हमारे साथ रहता है। लेकिन दुनिया के दूसरे माबूद
ऐसे नहीं है। दुनिया के दूसरे माबूद ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना चल सकते हैं। लेकिन मेरा और आपका मसीह जिंदा खुदा है, वो आसमान पर मौजूद है, वो मुझे और आपको देखता है, वो हमसे वादे करता है, वो हमें देखता और हमारी मुहाफ़ज़त करता है, वो हमारी दुआएं सुनता और उनका जवाब देता है, वो हमारी हमदोस्ताइश पर तख्तनशीन होता है, हमें छूता और शिफा बख्शता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये है मेरा और आपका खुदा। आइए हम उस खुदा को अपने दिलों में आने की दावत दें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद यीशु अल मसीह को अपने दिल में आने की दावत दीजिए।